Hello students, welcome to my channel. Today we will do try these on page number 124. These are based on sale tax and value added tax. Value added tax को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे VAT वैट और सेल टैक्स को बोलेंगे हम ST. Find the buying price of each of the following when 5% सेल टैक्स इज़ एडिड ऑन द परचेज ऑफ. हमें यहाँ पे बाइंग प्राइस निकालना है और सेल टैक्स दिया हुआ है 5%. फर्स्ट है हमारा ए टावल एट ₹50. अगर एक टावल की कॉस्ट 50 रुपीज़ है और इसके ऊपर हमें सेल टैक्स 5% देना है तो हमें इसका क्या प्राइस हमें शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा. एंड द सॉल्यूशन इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टावल. कॉस्ट प्राइस दे रखा है टावल का 50 रुपीज़ और सेल टैक्स दे रखा है हमारा 5%. हमें निकालना है इसका बाइंग प्राइस. 5% ऑफ 50 निकाल लेंगे हम. 100 पे अगर 5 है तो हमें निकालना है 50 रुपीज़ पे. तो 5% ऑफ 50 कितना हो जाएगा 2.5 रुपीज़. 5/100. 5% को लिखेंगे 5/100. ऑफ को लिखेंगे मल्टीप्लाई इन 50. काट देंगे यह आ जाएगा 5/2 2.5 रुपीज़. अब हम निकाल सकते हैं बाइंग प्राइस ऑफ द टावल. कॉस्ट कितनी थी 50 रुपीज़ थी और हमें इसके ऊपर सेल टैक्स देना पड़ेगा ₹2.50. तो इसका बाइंग प्राइस हो जाएगा 52 रुपीज़ 50 पैसे. बी पार्ट है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बार्स ऑफ 35 ईच. 2 बार हैं, 2 साबुन हैं, 35 की एक साबुन है तो 2 बार की कीमत हो जाएगी 2 × 35 70 रुपीज़ हो जाएगी. सेल टैक्स सेम है 5% है तो हमें सेल टैक्स कितना देना पड़ेगा 70 रुपये पे. वो हम निकाल लेंगे. 5% ऑफ 70 5/100 × 70 हम इसको काट देंगे. यह आ जाएगा हमारा 35/10 रुपीज़ आ जाएंगे ₹3.50. बाइंग प्राइस क्या हो जाएगा जो हमने जो 2 बार ख़रीदनी है जिनकी कॉस्ट 35 रुपीज़ थी लेकिन हमें उसके लिए सेल टैक्स भी पे करना पड़ेगा ₹3.50. कॉस्ट क्या थी 70 थी और सेल टैक्स कितना हो गया ₹3.50. हमें शॉपकीपर को ₹73.50 पे करने पड़ेंगे. सी पार्ट है कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम फ्लोर एट ₹15 पर केजी. 1 किलो फ्लोर की जो कीमत है वो है 15 रुपीज़. तो 5 किलोज़ की निकाल लेंगे हम. 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को. यह आ जाएगी 75 रुपीज़. सेल टैक्स सेम है 5% है. अब हम सेल टैक्स निकाल लेंगे. 5% का मतलब होता है 100 रुपये का अगर हम कोई आइटम ख़रीदते हैं तो उस पर हमें 5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा. अगर हम आइटम ख़रीदते हैं 75 की तो इसके लिए हमें इसको निकालना पड़ेगा. 5% ऑफ 75 काट देंगे इसको हम. यह आ जाएगा हमारा 375/100 ₹3.75. बाइंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस ST सेल टैक्स. कॉस्ट प्राइस कितना था 75 था 5 किलो फ्लोर का और सेल टैक्स हो जाएगा 3.75 रुपीज़. ऐड करने के बाद आ जाएगा ₹78.75 हमें शॉपकीपर को पे करने पड़ेंगे. पेज नंबर 125 पे ट्राई दिस है. इफ़ 8% वैट वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको इज़ इंक्लूडेड इन द प्राइसेस फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ. वैट कितना है 8% है.
हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। ए पार्ट है, ए टीवी बोट ₹4,13,500। एक टीवी खरीदते हैं हम 13,500 रुपये का। इसका हमने क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है। बी पार्ट है, ए शैम्पू बॉटल बोट ₹4,180। एक शैम्पू की बॉटल है और उसका प्राइस दे रखा है हमें 180 रुपीज़। 8% वैट लगाना है और हमें इसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। वैट दे रखे हमें 8%, इट इज़ वैल्यू एडिड टैक्स। बाइंग प्राइस है 13,500। इतने में हमने टीवी को ख़रीदा है। हमें इसका निकालना है ओरिजिनल प्राइस कि इसका ओरिजिनल प्राइस स्टार्टिंग में क्या प्राइस था, वैट लगाने से पहले इसका हमें क्या प्राइस देना पड़ता अगर वैट नहीं होता तो। लेट ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹100। मान लेते हैं कि इसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये है। अगर हम इसके अंदर वैट इंक्लूड कर देते हैं, वैट इंक्लूडिंग प्राइस, तो क्या हो जाएगा 100 + 8% का मतलब होता है 100 रुपीज़ की आइटम पे हमें 8% वैट देना पड़ेगा। 100 + 8 108 रुपीज़। जिस चीज़ को हमने निकालना होता है उसको हम राइट साइड लिखते हैं और जो हमें पता होती है उसको हम लेफ़्ट साइड लिखते हैं। हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, वैट इंक्लूडिंग प्राइस दे रखा है। ये जो हमारा प्राइस है, बाइंग प्राइस है, इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ आवर वैट इंक्लूडिंग प्राइस। इफ़ वैट इंक्लूडिंग प्राइस इज़ ₹108 देन ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹100। तो ओरिजिनल प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है। अगर वैट इंक्लूडिंग प्राइस 13,500 है तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, वैट लगाने से पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था। ये हो जाएगा 100/108 मल्टीप्लाई 13,500। इसको हम काट देंगे, ये हमारा डिवाइड हो जाता है 108 से। 216, यह आ जाएगा हमारा 54। ठीक है, तो ये हमारा 125 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 125 × 100 ये हो जाएगा 12,500। स्टार्टिंग में जो टीवी था उसका प्राइस था 12,500। उसके बाद वैट लगाया, उसके बाद 8% और बाइंग प्राइस हो गया 13,500। अगर हम इसमें वैट निकालना चाहते हैं कि कितना वैट था, तो हम 13,500 में से 12,500 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वैट हमारा 1,000 आ जाएगा। बी पार्ट है, ए शैम्पू बॉटल बॉट एट ₹180। एक शैम्पू की बोतल ख़रीदते हैं हम और हमें उसके लिए क्या पे करना पड़ता है, 180 रुपीज़। वैट 8% ही है। हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। इफ़ वैट इंक्लूडिंग प्राइस इज़ ₹108, हम इसमें क्या करते हैं, ओरिजिनल प्राइस को मान लेते हैं 100 और वैट इंक्लूडिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 + 8 108 हो जाएगा। इफ़ वैट इंक्लूडिंग प्राइस इज़ 108 देन ओरिजिनल प्राइस विल बी ₹100। इफ़ वैट इंक्लूडिंग प्राइस इज़ ₹180, अगर वैट इंक्लूड करके जो प्राइस है वो 108 है तो ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये हो जाएगा। अगर 180 है तो हम निकाल लेंगे 100/108 × 180। ये हमारा 36 की टेबल में जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 5 × 100 500/3 और इसको हम डिवाइड कर लेंगे 166.6 रुपीज़। वैट लगने से पहले जो शैम्पू की बॉटल है उसका प्राइस 166.6 रुपीज़ था। वैट और सेल टैक्स से रिलेटेड 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 8 और एग्जांपल नंबर 9। फाइंडिंग सेल टैक्स, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट्स ऑन ए शॉप वाज ₹450।
द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। रोलर स्केट्स की एक पेयर है, उसकी कॉस्ट है 450 रुपीज़ और सेल टैक्स दे रखा है 5%। हमें निकालना है बिल अमाउंट। 100 रुपीज़ के ऊपर कितना है, 5% है, हम निकाल सकते हैं 450 के ऊपर 5/100 इंटू 450, यह आ जाएगा 22.50 रुपीज़ आ जाएगा। बिल अमाउंट में हम सेल टैक्स को ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में हमारा कॉस्ट कितनी थी रोलर स्केट्स की, 450, और सेल टैक्स आ गया हमारा 22 रुपीज़ 50 पैसे, ऐड कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 472.50 रुपीज़। एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, वैल्यू एडिड टैक्स VAT। वहीदा bought an air cooler for rupees 3300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. वहीदा ने एक एयर कूलर ख़रीदा है, कितने का ख़रीदा है, 3300 रुपये का। उसके अंदर सेल टैक्स इंक्लूड है और वैट इंक्लूड है, वो कितना है, 10% है। और हमें क्या निकालना है, एयर कूलर का प्राइस निकालना है बिफोर वैट वाज एडिड। वैट उसके अंदर ऐड होने से पहले उसका क्या प्राइस था। द प्राइस इंक्लूड्स वैट, दैट इज़ वैल्यू एडिड टैक्स। जो ये हमारा एयर कूलर का प्राइस है 3300 रुपये, इसके अंदर वैट इंक्लूड हो गया है, कितना वैट है, 10% है। अब मान लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस 100 है और वैट है 10%, तो वैट इंक्लूडिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110। प्राइस विदाउट वैट 100 है, ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं इसको, और प्राइस इंक्लूडिंग वैट हो जाएगा 10% ऐड कर देंगे 100 में, 110 हो जाएगा। व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज़ 110, द ओरिजिनल प्राइस इज़ ₹100। हमें क्या दे रखा है, हमें वैट इंक्लूडिंग प्राइस है, ठीक है। तो हम इसको लेफ़्ट साइड लिखेंगे और हमें निकालना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को हम राइट साइड लिखेंगे। व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स इज़ 3300, द ओरिजिनल प्राइस विल बी 100/110 इंटू 3300। काट देंगे इसको, 30 आ जाएगा, 30 इंटू 100 रुपीज़ 3000 हो जाएगा। अगर हमें वैट नहीं देना होता तो हमें इसके लिए क्या पे करना पड़ता, 3000 रुपये पे करने पड़ते। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।